हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इंडिया से पढ़ने का क्या प्रोसेस है कि कोई इंडियन स्टूडेंट किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकता है। वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी होती है कि किस में आप पढ़ाई करना चाहते हैं। कि वो यूके की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कनाडा की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो यूएसए की यूनिवर्सिटी हो सकती है, या वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है और उसकी रिक्वायरमेंट सर्च करनी है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कि उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए, या कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, यानी डिफरेंट कोर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो पहले आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। उसके बाद अब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए या बिना स्कॉलरशिप चाहिए। तो कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो गवर्नमेंट देती है, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, और कुछ होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देती है। उसके बारे में आपको सर्च करना है। फिर जो सेकंड प्रोसेस है वो है आइल्स का एग्ज़ाम। आइल्स यानी कि ये इंग्लिश के लिए दिए जाने वाला एक एग्ज़ाम है कि आप इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने में प्रोफिशिएंट हैं, उसके लिए एक एग्ज़ाम है। तो ये आपको देना होता है। तो इस एग्ज़ाम में नॉर्मली ये बैंड्स पे होता है। 9 बैंड्स में से आपको अगर 6 बैंड ईच मॉड्यूल में आ रहे हैं, 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसके, और 6.5 ओवरऑल आ रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है इतने स्कोर से। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है, अगर आपने ये यूनिवर्सिटी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई कर दी, तो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर देती है, जो कि कंडीशनल भी हो सकता है या अनकंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है कि उसमें कुछ कंडीशन बची हुई है जो आपको फुलफिल करनी है। अगर वो आप पूरी कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक फाइनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर देती है। और या फिर आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी मिल सकता है जिसमें कि कोई कंडीशन ही ना हो, यानी यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया। अब यहीं पे काम खत्म नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया तो आप वहाँ पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की फी पे करनी होती है, और आपको ये दिखाना होता है कि आप फी पे करने के अलावा आपकी जो 2 साल की जो या 1 साल के लिए आप अपने आप को वहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो होती है किसी कंट्री की, उस उतने पैसे आपके पास हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है। फिर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं, जो किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए कि आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए। तो अगर आप अपनी वीज़ा फाइल जो है वो लगाते हैं एम्बेसी में या हाई कमीशन में, तो क्या होगा कि आपकी वीज़ा फाइल में कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे आपको कई कंट्रीज में बायोमेट्रिक मांगा जाता है, कहीं में मेडिकल मांगा जाता है, और आपको अपने फंड शो करने पड़ते हैं कि आप उस कंट्री में रहने के लिए आपके पास इतने सफिशेंट फंड है या नहीं है। फिर आपको एम्बेसी की फ़ी पे करनी है। और अगर आप इतना कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जो है वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। और वीज़ा अप्रूवल होने का मतलब होता है कि आप उस कंट्री में लीगली पढ़ने के लिए आप उसमें जा सकते हैं उस कंट्री में, और वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा क्या होता है, कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो आपको पढ़ने के बाद सर्टेन टाइम के बाद का भी वीज़ा देते हैं। मतलब उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो देती नहीं है। आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं अपना। कई जगह पे इसको पीआर वीज़ा बोला जाता है, कई कंट्रीज़ में इसको पीएसडब्ल्यू यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोला जाता है। तो वो आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आप वहाँ पे उस टाइम में रह के आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं, और या उस कंट्री में आप उस वीज़ा पे काम कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।